Hello everyone, I am Dr. Dheeraj Kumar, Senior Assistant Professor, Department of Zoology, रामेश्वर महाविद्यालय। आज के इस लेक्चर में मैं ब्रीफली NEP 2020 को डिस्क्राइब करूंगा। सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा पेपर चेंज होगा, कौन कौन सा पेपर अनचेंज रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेमेस्टर 2 के बाद कौन सा क्रेडिट बैरियर आपको मिलना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और NEP 2020 में ABC और CIA का क्या मतलब है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे। और एजुकेशन का पर्पस, जैसे सोसाइटी में हम लोग किसी से मिलते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है कि पढ़ाई के बाद आप क्या बनना चाहते हो या क्या जॉब करना चाहते हो। तो अगर सोसाइटी के व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जॉब लगता है, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जॉब नहीं है। शिक्षा का मेन पर्पस जॉब नहीं हो सकता है। एजुकेशन का मुख्य पर्पस है नॉलेज। और अगर हम लोग नॉलेज बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हमारा करियर अच्छा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर नॉलेज किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हमेशा ब्राइट कैरियर ऑप्शन को ओपन करता है। अब अगर न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो भारत में NEP 2020 2020 में पब्लिश्ड हुआ। मतलब 2020 के बाद भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में NEP के तहत पढ़ाई किया जा रहा है। और इसका एम था भारत में हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। और इस NEP का गाइडिंग प्रिंसिपल था एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी में की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक प्रोविज़न है ABC, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसमें हम लोग अपार ID क्रिएट करते हैं, और ये अपार ID एकेडमिक इस क्रेडिट को स्टोर कर सकता है और इसको ट्रैक किया जा सकता है। किसी कारण से अगर किसी स्टूडेंट को अपना यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़े तो अपना ये ABC अकाउंट के तहत वो अपने क्रेडिट को एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा सकता है। यानी कि उसको अपनी पढ़ाई फिर से नहीं शुरू करनी पड़ेगी। जिस सेमेस्टर में है उसके बाद की पढ़ाई वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में आसानी से कर सकता है। इस तरह का प्रोविज़न ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। तो ये एक एडवांटेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और ये एडवांटेज है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो इसको बनाने में 5 इयर्स लगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें काम किए और बहुत सारे सजेशंस लेने के बाद फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पब्लिश्ड हुआ। और ये स्टूडेंट को हित को ध्यान में रख के बनाया गया, और इसको लर्नर सेंट्रिक और ये फ्लेक्सिबल है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करता है। मतलब इस NEP 2020 में साइंस के स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है, या आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बिहार में बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ 2023 में। 2023 के बाद बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में NEP के तहत पढ़ाई हो रही है। और इस NEP का मुख्य उद्देश्य था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट का सब्जेक्ट नॉलेज इम्प्रूव हो, और साथ में स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन पाए। इस उद्देश्य से इस NEP को लाया गया है। अब अगर सेमेस्टर 2 में हम लोग पेपर्स की बात करें तो सेमेस्टर 2 में 6 पेपर पढ़ना है, और ये सेमेस्टर 1 में भी 6 पेपर पढ़ना था। और पेपर का नाम भी यहाँ सेमेस्टर 2 में सेम है। और यहाँ सेमेस्टर 2 में पढ़ना है MJC2, MIC2, MDC2, AEC2, ACC2 और BAC2। अब अगर हम लोग यहाँ MJC2 देख रहे हैं, ये पेपर आपका, जो पेपर आप सेमेस्टर में MJC में सेलेक्ट कर चुके हो वही पेपर आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है। यानी कि ये पेपर आपको सेमेस्टर 2 में अनचेंज्ड रहेगा। और उसी तरह माइनर पेपर भी सेमेस्टर 2 में अनचेंज्ड है।
यानी माइनर पेपर जो सेमेस्टर 1 में आप सिलेक्ट कर चुके हो वही सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में भी पेपर आपका अनचेंज रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 पेपर मेजर कोर्स, माइनर कोर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का जो पेपर सेमेस्टर 2 में अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर एबिलिटी इन्हांसमेंट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर हम लोग रिकॉल करें कि सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना था, तो सेमेस्टर 1 में वहाँ पे पढ़ना था MIL, और ये MIL पेपर और AEC ये कंपलसरी पेपर है, मतलब किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो उसको AEC 2 में इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है। उसी तरह स्किल इन्हांसमेंट में आप देखोगे कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है, और वैल्यू एडेड कोर्स में योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये पेपर आप रामेश्वर महाविद्यालय में हो तो ये दोनों पेपर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योगा फिलॉसफी पढ़ना है। लेकिन किसी दूसरे कॉलेज या महाविद्यालय में आप होगे तो वहाँ पे ये पेपर डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आउट ऑफ 6 पेपर 3 पेपर यहाँ चेंज हो जा रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है? AEC 2 चेंज हो गया, ACC 2 चेंज हो गया और VAC 2 चेंज हो गया। तो 3 पेपर सेम रहा और 3 पेपर चेंज हो जा रहा है सेमेस्टर 2 में। अब अगर हम लोग एबिलिटी इन्हांसमेंट में, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एबिलिटी इन्हांसमेंट सेमेस्टर 4 तक पढ़ना है, और सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना था MIL, और सेमेस्टर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, और ये कंपलसरी पेपर है। मतलब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में के स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, और ये इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी हर सब्जेक्ट के लिए किया गया है। और इसका जो कारण है कि आज के डेट में हम लोग इन्वायरमेंट से हमारा कंसर्न ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, और प्लांटेशन बढ़ाना है, कंजर्वेशन करना है ऑर्गेनिज्म का। तो इस व्यू ऑफ पॉइंट से अगर इन्वायरमेंटल का नॉलेज अगर हर स्टूडेंट को होगा, और अगर हर स्टूडेंट से इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने में अगर कंट्रीब्यूशन मिले, तो हम लोग इन्वायरमेंट को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। तो ये एबिलिटी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पेपर है, और इसको NEP के तहत ये ऐड किया गया है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के पेपर का प्रोविज़न नहीं था। अब हम लोग स्किल इन्हांसमेंट में हम लोग 15 पेपर पढ़ने का ऑप्शन है। मतलब यहाँ जो बास्केट है उसमें 15 पेपर पढ़ने का ऑप्शन मिला हुआ है। और रामेश्वर महाविद्यालय में सेमेस्टर 1 में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ने का मौका मिला था। लेकिन अब सेमेस्टर 2 में अगर रामेश्वर महाविद्यालय में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पढ़ना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप दूसरे किसी अन्य महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ हो सकता है कि ये पेपर चेंज हो, लेकिन इसी बास्केट से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट के पास चॉइस है कि वो पेपर सिलेक्ट कर सकता है अपनी पसंद के अनुसार। अब वैल्यू एडेड कोर्स जैसे हम लोग देख चुके हैं कि ये वैल्यू एडेड BSc 1 और 2 में पढ़ना है, और BSc 2 का बास्केट यहाँ दिया गया है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। और यहाँ आपको रामेश्वर महाविद्यालय में योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन किसी अन्य महाविद्यालय में ये ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है। तो ये आप अपने महाविद्यालय में पता कर सकते हो कि आपके यहाँ BSc 2 में कौन सा पेपर पढ़ना है। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में एग्जाम का पैटर्न सेम होगा, और यहाँ भी डिवाइडेड है एग्जाम मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम। और ये मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम, और मिड सेमेस्टर एग्जाम को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग CIA बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक एडवांटेज है कि यहाँ जो स्टूडेंट का असेसमेंट होता है वो CIA के बेसिस पे किया जाता है। और CIA के बेसिस पे हम लोग जैसे देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि यहाँ असेसमेंट का सिर्फ जो पैरामीटर नॉलेज नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट का बिहेवियर, उसके अटेंडेंस, इन सब पे मार्क्स डिवाइडेड है। तो यहाँ कंटिन्यूअस असेसमेंट है, और उस असेसमेंट मतलब मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बेसिस पे ये इन असेसमेंट के बाद स्टूडेंट को
इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है कि तुम्हारा स्कोर कम हो रहा है, तो उस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि एंड सेमेस्टर में अपना मार्क्स बढ़ा सके। अब अगर हम लोग मिड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेपरेट होगा। और यहाँ पे जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होगा और इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का होगा। और जहाँ तक बात है कि यहाँ थ्योरी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा मिड सेमेस्टर का, वो आपके कॉलेज और डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाएगा और इसका सेंटर होम सेंटर होगा। उसी तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो कॉलेज या डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाएगा और ये भी होम सेंटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इंड सेमेस्टर की, तो इंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसका सेंटर होम सेंटर नहीं होगा, आपका सेंटर यहाँ डिफरेंट कॉलेज में होगा जहाँ जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब अगर प्रैक्टिकल इंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसका सेंटर आपका होम सेंटर होगा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मिड सेमेस्टर और इंड सेमेस्टर मिलाकर आपको हर पेपर का आप देखोगे तो 2 एग्ज़ाम देना है अगर प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, और अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो उसमें हर पेपर में आपका 4 एग्ज़ाम होगा, 2 थ्योरी का और 2 प्रैक्टिकल का। तो साइंस के मोस्ट ऑफ द पेपर प्रैक्टिकल्स पेपर हैं और आर्ट्स में जो मोस्ट ऑफ द पेपर्स हैं वो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो मिड टर्म एग्ज़ाम आपका 30 मार्क्स का होगा और ये 30 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा 15 नंबर का, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन और वाइवा ये 10 नंबर का होगा, अटेंडेंस पे 5 नंबर या बिहेवियर पे 5 नंबर असाइन है और इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये 30 मार्क्स पूरा हो जा रहा है। इसी तरह अगर इंड सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और पेपर का जो हम लोग पैटर्न देखें तो यहाँ पे पेपर 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कंपलसरी होगा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का, 20 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको 4 क्वेश्चन करना होगा और ये 5-5 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। और लॉन्ग आंसर में आपको 3 क्वेश्चन करना है और ये 10 नंबर का होगा, ये 30 नंबर। इस तरह से आपको इंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होगा। अब अगर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होना अनिवार्य है, अच्छा स्कोर आपको अच्छा क्रेडिट लाना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैरियर का ऑप्शन आ चुका है। अब अगर हम लोग पहले भी हम लोग देख चुके हैं और बात कर चुके हैं कि अगर NEP 2020 में एक एडवांटेज है कि आप अगर 1 ईयर का स्टडी अपना कंप्लीट कर लेते हो तो एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर 2 इयर्स यानी कि सेमेस्टर 1 to 4 कंप्लीट कर लेते हो तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। और अगर 8th सेमेस्टर यानी कि 4 ईयर का स्टडी आप पूरा कर लेते हो तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी जो आगे आपकी PhD के लिए हेल्पफुल होगा। अब अगर हम लोग क्रेडिट बैरियर की बात करें तो सेमेस्टर 2 के बाद आपको पहला क्रेडिट बैरियर मिलने वाला है सेमेस्टर 3 में एडमिशन से पहले, और सेमेस्टर 3 में जाने के लिए आपको क्रेडिट चाहिए 28, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का क्रेडिट अगर हम लोग ऐड करें तो ये 28 या उससे अधिक होना चाहिए। किसी कारण से अगर ये 28 से कम है तो ये आप सेमेस्टर 3 में आपका एडमिशन नहीं होगा, उस केस में आपको फिर से अपना स्कोर बढ़ाना होगा, फिर से जिस सेमेस्टर में आपका मार्क्स कम है उसमें री एग्ज़ाम देकर आपको अपना स्कोर बढ़ाना होगा। उसी तरह आपको जो दूसरा बैरियर मिलेगा क्रेडिट बैरियर वो सेमेस्टर 5th के समय में मिलेगा और सेमेस्टर 5th में जाने के लिए 56 क्रेडिट चाहिए। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट मिनिमम 14 क्रेडिट स्कोर करे तो उसका क्रेडिट बैरियर इजली अचीव हो जाएगा। और अगर क्रेडिट बैरियर किसी कारण से अगर पीछे रह जाता है तो उस केस में आपको फिर से एग्ज़ाम में रीअपीयर होना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम में आप रीअपीयर कब होगे, जो आपके जूनियर बैच आएंगे उनके साथ आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है।
तो वीडियो को आप ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ आवर कॉलेज।